ये सरकार मांगों से या प्रदर्शन से या आरोप लगाने से किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती। संसद के अंदर बैठने से ज्यादा जरूरी था सड़क पे जाना। याद होगा कि एक जमाने में जब अरब स्प्रिंग हुआ था तो इसी तरह के विजुअल से शुरुआत हुई थी। एक छोटे से दुकानदार को उजाड़ दिया गया था, उसने आग लगा ली थी और पूरा अरब जो कॉन्टिनेंट था वो जल गया। इस देश का शायद कोई ऐसा राज्य हो जहां प्रदर्शन न हो रहा हो। इसमें साउथ के भी राज्य शामिल है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तो सवाल ये पूछने की आवश्यकता है कि सरकार कहां है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उस मुद्दे को लेकर और खास करके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने जो अनशन शुरुआत की थी उसका जो कल्मिनेशन था वो आज संसद मार्च के रूप में था और पूरे दिन दिल्ली पार्लियामेंट और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस का इलाका, वो पूरी तरह से पुलिस छावनी के रूप में बना रहा। हजारों छात्र अभूतपूर्व तरीके से अलग अलग सड़कों पर नजर आए, प्रदर्शन करते हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और हालांकि पुलिस ने उन्हें संसद मार्च को अलाउ नहीं किया, उसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन अलग अलग सड़कों पर हजारों छात्रों का जमावड़ा अपने प्रदर्शन के कारण एक तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रदर्शन था वो एक तरह से अभूतपूर्व कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इससे पहले जब कॉकरोच पार्टी ने प्रदर्शन किया था उसमें उतनी संख्या छात्रों की नहीं जुटी थी, लेकिन जब से सोनम वांगचुक ने अनशन शुरुआत की और अनशन के बाद जिस तरह से पुलिस ने उन्हें हटाया, सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती किया, उससे देश भर में उनके लिए एक सहानुभूति की जिसको कहते हैं संवेदना जागी। और उसके बाद छात्रों का जिस तरह से आज जो प्रदर्शन हुआ उसको देखते हुए सरकार ने पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता को वार्ता के लिए बुलाया, मध्यस्थता करने की कोशिश की, उनकी जो डिमांड थी उसको सुनने की कोशिश की। उन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन लोगों ने एक रिटन जिसको कहते हैं आवेदन दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी, नहीं करेगी, सरकार का रुख क्या होगा, दिल्ली पुलिस का जो स्टैंड था आज पूरे दिन, इन सारे मुद्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार नाम की जो संस्था है उसको सरकार चलाने के जो तौर तरीके हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि एक तरफ जब कांवड़िए निकलते हैं उनके ऊपर तो हम फूल बरसाते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ छात्र निकलते हैं, जिस युवा शक्ति की बात बार बार सरकार कहती है, जिस न्यू वोटर की को लुभाने के लिए सरकार सारे एफर्ट करती है, उनके ऊपर जिस तरह से लाठी चलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जिस तरह से रो रही थी, उसकी जो चीखें थी वो ये बता रही थी कि जिस भारत के सपने को साकार करने के लिए वो दिल्ली आई है वो किस इमेज के साथ दिल्ली से लौटेगी, जिस तरह से पुलिस ने उसके ऊपर लाठीचार्ज किया। इन सवालों को आज के कार्यक्रम में हम समझते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे विभूति नारायण जी और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट रहे सुनील शुक्ला जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं विभूति जी आपसे। आप जो देख रहे हैं जो आज दिल्ली की सड़कों पर हुआ, जिस तरह से छात्र उमड़े प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांगों के साथ में, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले चलाए, उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का शुरुआती जो लग रहा था कि वो उस तरह का ट्रैक्शन नहीं हासिल करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से यूथ इकट्ठा हुए, वो एक अभूतपूर्व सिग्नल देता है कि युवाओं के बीच में कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट है, उनके पेरेंट्स के भीतर भी रिजेंटमेंट है। भले ही आप कह लें कि ये फलाना पॉलिटिकल पार्टी स्पॉन्सर्ड था, इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, नुमाइंदे थे, लेकिन जिस तरह से हजारों युवा इकट्ठे हुए वो कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट, एक असंतोष को दिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये तो एक बहुत ही संवेदनहीन सरकार का प्रदर्शन हमारे सामने आ रहा है। एक आज से कुछ साल पहले आपको अगर याद होगा, जब ये एनडीए की सरकार बनी थी, तो उस समय गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ये सरकार मांगों से या प्रदर्शन से या
आरोप लगाने से किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती, तो वो इस वाक्य में लगता है कि इतनी गहराई से विश्वास करने लगी है ये सरकार कि अब कुछ भी देश में होता रहे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मेंद्र प्रधान का जो प्रदर्शन है पिछले कई सालों से, ये एक इम्तिहान की बात नहीं है। पिछले कई सालों से जो पूरी की पूरी साख थी सरकार की, वही एक तरह से दांव में लग गई थी। जब भी कोई इम्तिहान होता था तो कभी पेपर आउट हो जाता था, कभी नकल होने लगती थी, कभी ये राज खुलता था कि साहब ये तो पूरा का पूरा सेंटर ही बिक गया था। तो ये एक जिसे आप कह सकते हैं कि सरकार की कोई साख बची नहीं थी, और ये बहुत स्वाभाविक माना जा रहा था कि एक धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक मंत्री है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो मांगा नहीं जा रहा, इनसे इस्तीफा लेकर के इनको आप और कोई बेहतर रोल दे देते, वो चले जाते। कम से कम लोगों को लगता है कि कुछ तो आपने एक, जिसे आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिक ही सही, लेकिन एक एक्शन लिया है। लेकिन इस बात पर, इस जिद पर अड़ जाना कि नहीं हम तो इस्तीफा लेंगे नहीं, हम निकालेंगे नहीं, हम कोई दंड नहीं देंगे, आप करते रहिए जो चाहे करिए, तो ये इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, ये आपने सही कहा कि शुरू शुरू में तो लग रहा था कि इन जो लड़के बैठे हैं इनकी मांग में कोई बहुत दम नहीं है, और उसकी वजह तो दो मुझे तो लगती थी। एक तो हमारा मीडिया, जिस तरह से आज भी आप देख रहे होंगे, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो बार बार वो भाषा इस्तेमाल कर रहा है जो मुझे याद है कि पुलिस करती है, कि हमने बहुत कंट्रोल्ड बल प्रदर्शन किया, कहीं लाठी चार्ज नहीं किया। लाठियां चलती हुई दिख रही हैं, विजुअल्स दिख रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली पुलिस का ही बयान बार बार दोहराया जा रहा है कि कहीं कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ और बहुत सीमित रूप से बल प्रयोग किया गया। खुलेआम दिख रहा है कि एक लड़का आपने देखा होगा जो पिट रहा है, और वो बार बार कह रहा है कि और पीटो, और उसको पीटा जा रहा है। एक लड़की रो रही है, मतलब इससे ज्यादा अब तो आप छिपा भी नहीं सकते ना। मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाएंगे, सोशल मीडिया के जरिए ये सब चीजें आएंगी, तो ये एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी इस जिद पर अड़ जाना कि कोई बात ना की जाए, तो मुझे तो ये दो ही कारण लगे। एक तो मीडिया का जो वो है, दूसरे जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टियां थी उनके मन में खास तरह की शंका दिखाई दे रही थी। देखिए, पार्लियामेंट शुरू हो रही है, सारे बड़े नेता यहाँ मौजूद है, राहुल गांधी यहाँ मौजूद है, जो अपने को मोदी का एक तरह से विकल्प साबित कराने पर तुले हुए हैं। लेकिन इनमें से किसी का को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय संसद के अंदर बैठने से ज्यादा जरूरी था सड़क पे जाना, और सड़क पे जाकर के अपनी प्रतिबद्धता, अपना कमिटमेंट, आप किसके पक्षधर हैं, किस क्या आपकी पॉलिटिक्स क्या है, ये बताने का मौका था। तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वहां शोर शराबा करेंगे, वहां से निकाल दिए जाएंगे, खुद बाइकआउट कर देंगे। मतलब ये जो पुराने विजुअल्स है वही चलते रहेंगे। लेकिन अब जिस तरह से आंदोलन पिछले 10-12 घंटों में जिस स्थिति में पहुंचा है, मुझे लगता है कि दोनों को पछतावा होगा। सत्ता पार्टी को भी पछतावा होगा, और विपक्ष के बड़े नेताओं को भी लगेगा जब ये भाग के आएंगे। आप देखिएगा कि ये इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, आएंगे, लेकिन तब तक इनकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी होगी। ये जो विजुअल्स है, इन्हें देख करके आपको याद होगा कि एक जमाने में जब अरब स्प्रिंग हुआ था, तो इसी तरह के विजुअल से शुरुआत हुई थी। एक छोटे से दुकानदार को उजाड़ दिया गया था, उसने आग लगा ली थी, और पूरा अरब जो कॉन्टिनेंट था वो जल गया। या अभी हमारे पड़ोस में जेएनजी हो चुका है, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। शुरू में जो सत्ता पार्टी, तीनों जगहों पे जो सत्ता पार्टियां थी बड़ी मदमस्त थी, उनको लग रहा था कुछ नहीं, ये तो कुछ नौजवान है जो सड़क पे आ गए हैं, और ये थोड़ी बहुत पिटाई हो जाएगी, थोड़ी बहुत सख्ती हो जाएगी, वापस चले जाएंगे। तो लगभग उसी तरह की मानसिकता इस समय दिखाई दे रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सिर्फ सत्ता पार्टी में नहीं, विपक्षी नेताओं में भी इसी तरह की मानसिकता दिखाई दे रही है। बहरहाल, अब जो आज पिछले 7-8 घंटों में जो कुछ हुआ है, और जो हम लोग अपने पर्दों पे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आंदोलन अब किसी खास एक बड़ी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अगर समय रहते सरकार ने अपनी ये जो जिद है ये नहीं छोड़ी, और फौरन बातचीत करके, और कम से कम पहले चरण के तौर पे धर्मेंद्र प्रधान को बाहर का रास्ता दिखा करके, और जो भी शिक्षा में बड़े सुधारों की जरूरत है उसमें अपनी रुचि दिखा करके अगर उन्होंने इसको हल करने की कोशिश नहीं की, तो ये पछताएंगे। आज 7-8 घंटे जो कुछ मैंने देखा उससे तो मुझे यही लग रहा है जी।
तो विभूति जी, आपको लगता है कि सरकार के लिए भी ये चौंकने की वजह है, क्योंकि जिस तरह से इस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नर, होम सेक्रेटरी, इन सब की बैठक चल रही है, सरकार ने ये एंटिसिपेट नहीं किया क्या कि इतनी बड़ी जनता स्वतः युवा आ सकते हैं? उन्हें लगा होगा कि जिस तरह का ट्रेजेक्टरी था, जिस तरह से आंदोलन चल रहा था, हो सकता है कि 200-400-500 लोग आएंगे और उसके बाद सांकेतिक प्रोटेस्ट होके रह जाएगा। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में युवा आए और जिस तरह से अलग-अलग देश के अलग-अलग कोने से बस में ट्रैवल करके आ रहा है, कोई ट्रेन में ट्रैवल करके आ रहा है, तो शायद इसका वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए। शायद इसलिए हो सकता है कि पुलिस अधिकारियों पे भी गाज गिरे। जी हाँ, सही बात। हालांकि पुलिस अधिकारियों की मुझे नहीं लगता कि कोई जिम्मेदारी इसमें आप ठहरा सकते हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये सही है कि ये असेसमेंट नहीं कर पाए कि इतने बड़े पैमाने पे इसको समर्थन मिलेगा। और ये आपने भी आप बिल्कुल सही कहा कि स्वतः स्फूर्त है। ये लगभग वैसी स्थिति आप देखें जैसी जेनजी आंदोलनों में दूसरे देशों में दिखाई दी थी। आप किसी को विश्वास नहीं था कि लड़के इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे आ जाएंगे और इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए उनसे निपटना। तो बजाय ये सब मीटिंगें उटिंगें करने का, अगर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को आज भी रात में बर्खास्त कर दिया जाए, अब वो इतना उनके लिए उपयोगी हैं तो उनको किसी ज्यादा महत्वपूर्ण जगह भेज दिया जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ कंपनसेशन हो जाएगा और शायद बच्चे कुछ शांत हो जाए। जी बिल्कुल। सुनील जी, आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी ने भी, जिसको कहते हैं कि आप जब कोई किसी बड़े कॉज के लिए, उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं तो आपको दिल भी बड़ा दिखाना चाहिए। चूंकि इसमें मुद्दा तो छात्रों और एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का है। ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का काम बाद में भी हो सकता है। अगर सरकार के ऊपर दबाव पड़े, सरकार रिफॉर्म करे, तो उसमें फिर अपने अपने शेयर हर एक पार्टी अपना अपना ले ले कि जी मेरे कारण आंदोलन हुआ, मैंने भीड़ जुटाई। लेकिन राहुल गांधी को आज बड़ा दिल करके जाना चाहिए था, उनके साथ एसोसिएट करना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं ने सोनिया गांधी के कहने पर किसी पाल गए, पवन खेड़ा गए, ये सारी बातें हुई। लेकिन आज के दिन जब इतनी बड़ी संख्या में युवा धरने पर हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को किसी दोनों में से एक को वहां पे जाना चाहिए था। आपको लगता है कि जितना जो विभूति जी कह रहे हैं कि सरकार की जो हाई हेडेडनेस थी, वैसे ही विपक्ष के प्रमुख दल होने के नाते वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही अपने जिसको कहते हैं पॉलिटिकल माइंडसेट से इस आंदोलन को देख रहे थे? धन्यवाद रमेश जी। नहीं, बिल्कुल सही है कि विपक्षी नेताओं को भी इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने विरोध किया। किसी भी राजनीतिक दल ने इस आंदोलन का विरोध नहीं किया। कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है देश का जिसके प्रतिनिधि हम न गए हों, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। अगर राहुल गांधी वहां नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया या उसका विरोध किया। और उस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए, अनशन को समाप्त कराने के लिए कांग्रेस ने भी अपील की, समाजवादी पार्टी ने भी अपील की, सिविल सोसाइटी के लोगों ने अपील किया, शिवसेना उद्धव ठाकरे बने, एनडीए के दलों को छोड़कर के लगभग सभी ने अपने अपने भूमिका अदा की। और कांग्रेस के आप याद, इस धरने के मैंने सोनम वांगचुक साहब के धरने के शुरुआती दिनों में ही कांग्रेस के एक महाराष्ट्र के सांसद वहां गए थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूं अभी, वहां पर पहुंचे हुए थे। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संसद भवन से जुलूस निकाल करके वो जंतर मंतर तक गए। और मेरी जानकारी के अनुसार नेहा बोरा का जो अनशन था वो संभवतः डिंपल यादव नहीं खत्म करे, मुझे जानकारी मिली, उन्होंने उसका अनशन खत्म कराया और एक बहुत ही सराहनीय कदम था। राहुल गांधी का न जाना इसका मतलब नहीं कि कांग्रेस ने उसका विरोध किया, विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया। यह लगभग सभी पक्षों से बात कही जा रही थी कि इस अनशन को, सोनम वांगचुक के अनशन को समाप्त किया जाना चाहिए था। तो विपक्षी दलों ने शुरुआती दौर में निश्चित रूप से वो सक्रियता नहीं रही होगी, क्योंकि यह जो आंदोलन खड़ा हुआ है छात्रों का, मैं इसमें कोई कांग्रेस जनता पार्टी की भूमिका नहीं मानता। कांग्रेस जनता पार्टी के अस्तित्व में आने के पहले से देश के विभिन्न राज्यों में छात्र युवा आंदोलित हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस देश का शायद कोई ऐसा राज्य हो जहां प्रदर्शन न हो रहा हो। इसमें साउथ के भी राज्य शामिल है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों? कि जिसे नीट का पेपर लीक का मसला, ये कोई उत्तर प्रदेश बिहार का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है।
अगर सीबीएसई के मूल्यांकन पत्र की व्यवस्था को लेकर के अगर छात्रों में आक्रोश है तो ये देशव्यापी है। तो इसमें और सवाल तो इसमें यही है ना कि ये फिर जो वैसे जो में भूमिका राहुल सरकार को गांधी या अदा करनी प्रियंका चाहिए गांधी को थी, आज वो भूमिका जाना चाहिए सरकार ने था। नहीं अदा की। ये नहीं तो वो आंदोलन, इसकी तो शुरुआत के समय से खत्म किया जा सकता था। सरकार आज तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और एक ये बात खड़ी की जाए कि साहब सोनिया गांधी कहाँ है और अखिलेश यादव कहाँ है। आज तो सवाल ये पूछने की आवश्यकता है कि सरकार कहाँ है। 20 दिनों से 21 दिनों से इस देश के इन विद्यार्थियों को अनशन करने की क्यों जरूरत पड़ गई। एक देश के पर्यावरणविद को, एक वैज्ञानिक को जिसका बहुत बड़ा योगदान है, उसे अनशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। क्यों नहीं कोई संवाद कायम किया गया। और जिस तरीके से इस आंदोलन से निपटने की कोशिश की जा रही है, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। और छात्रों के अंदर किस तरह की मैंने आंदोलन के भाव है, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि कल रात जब पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया, रात में ही जाकर के लोग इकट्ठे हो गए। जंतर मंतर की तरफ जाने वाली सड़क, शायद ही कोई सड़क हो जिसकी पटरियों पर लड़के रात भर ना बैठे रहे हो। सब कुछ दिखाई पड़ा। और अगर इसके बाद ट्रेन से लड़के जा रहे थे, या आपको नहीं दिख रहा, आपके पास किस तरह का इंटेलिजेंस है। आपको यह लग रहा था कि हमने जो दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, उसमें लोग आएंगे ही नहीं आएंगे। पर महिलाएं घर से निकली हैं। मैं निजी तौर पर एक दर्जन परिवारों को जानता हूं जिनकी महिलाओं ने कहा कि मुझे उस प्रदर्शन में भाग लेना है, इस 20 तारीख वाले में। जो लोग जिनके बच्चे नीट के परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर के जो सरकार का रवैया है, उससे पूरे देश में, देश के सभी वर्गों में हलचल है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इस आंदोलन से निपटने की कोशिश की, यह बहुत ही निंदनीय है। किसी लोक कल्याणकारी राज्य में वहां का युवा 20 दिन 21 दिन तक अनशन पे बैठा रहे, इससे निंदनीय बात और क्या हो सकती है। किस तरह की सरकार हम चला रहे हैं और किस तरह की सरकार है। यह जरूर ये बिल्कुल आज अच्छा आज जो आंदोलन का रूप बना है, इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल एकाग्र जनता पार्टी के कारण से आया हो। वामपंथी दलों की कितनी बड़ी भूमिका है। 20-21 वामपंथी दलों के जो छात्र हैं वो अनशन कर रहे हैं। यह आंदोलन कोई कांग्रेस जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया या पूरे देश में कांग्रेस जनता पार्टी ने माहौल बना दिया, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल इस ये सवाल आंदोलन को आगे बढ़ाने और जनता तक ले जाने के बीच में देश के सभी विपक्षी दलों की भूमिका है, और खासतौर से कांग्रेस और वामपंथी दलों की। वामपंथी दल के विभिन्न संगठनों के विद्यार्थी वहां बैठे हुए हैं। सरकार कौन पूछ रही थी उनको। आज उन्होंने अपना समाप्त करा, विपक्षी दलों की पहल पर उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किए हैं। तो पूरे देश में जो एक छात्रों की नाराजगी है, युवाओं की नाराजगी है, उस नाराजगी के साथ मेरा मानना है कि विपक्ष है। लेकिन सरकार को जो जिस तरीके से इस पूरे के पूरे आंदोलन या इन मुद्दों से निपटना चाहिए था, सरकार पूरी तरह से फेल है। जी। तो सवाल ये है कि जब किसी आंदोलन का जन्म होता है तो उसके पीछे के मकसद, उसकी नीयत देखी जाती है। अगर हम देखें कि अन्ना आंदोलन को देखें या फिर निर्भया कांड के बाद का जो आंदोलन था, जो प्रोटेस्ट था, जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, तो और इस आंदोलन की अगर तुलना करें तो इसमें इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो उतना मजबूत नहीं था, क्योंकि एक ऐसी कॉकरोच पार्टी का जन्म हुआ जिसके की फाउंडर उस समय युवा हैं, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, वहां से लौटे, उनके क्रेडेंशियल पे ढेर सारे सवाल उठाए गए। अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो बीजेपी के ही प्लांट तो नहीं है, ये सारे सवाल उठे। लेकिन जिस तरह से सोनम वांगचुक की एंट्री हुई, सोनम वांगचुक ने जिस तरह से अनशन शुरू किया, उसके बाद लोगों की सिंपैथी बढ़ी। लेकिन उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण सरकार के लिए आज की तारीख में है कि अगर अपोजिशन पार्टियां भी सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन को, अपोजिशन पार्टियां तो पूरे देश भर में हर मुद्दे पर अलग अलग समय पे आंदोलन करती रहती हैं, लेकिन उसका उतना वो ट्रैक्शन नहीं मिलता है। इस आंदोलन को आज जो ट्रैक्शन मिला है, इसका ये मतलब है कि जनता के बीच में, युवाओं के बीच में, उनके पेरेंट्स के बीच में सरकार के खिलाफ एक साइजेबल चंक में रिजेंटमेंट है, असंतोष है, या सरकार के काम करने के तरीके से वो संतुष्ट नहीं है। शायद सरकार के लिए चिंता की बात यह है, चिंता की बात यही नहीं है कि राहुल गांधी आए कि नहीं, या फलाना पार्टी सपोर्ट में आई कि नहीं, डिंपल यादव गई कि नहीं, उन सबसे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि ये जो जनसैलाब है और जिस तरह से जनता आई है, वो कहीं ना कहीं इस बात का रिफ्लेक्शन है
कि कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट पल रहा है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, और शायद इसलिए सरकार ने जेपी नड्डा ने बुलाया। वो हो सकता है कि वो उनके मकसद उस तरह से इंटेंशन उतने प्योर नहीं हो, वो बुला करके रफा दफा कर देंगे, लेकिन सरकार में चिंता की बात ये दिख रही है, रिफ्लेक्शन ये दिख रहा है। देखिए, एक चीज से मैं सहमत हूं जो आपने शुरू में कहा कि काफी हद तक ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसके लिए कोई होमवर्क नहीं किया गया था, कोई इस तरह की तैयारी नहीं हुई थी, किसी तरह का कोई राजनीतिक ढांचा नहीं था जो इसको समर्थन कर रहा हो, सिवाय इसके कि अलग अलग इलाकों में बच्चों के बीच में गुस्सा था, उनके अभिभावकों के मन में गुस्सा था, और लगातार इसी तरह की घटनाएं होते होते लोग ऊब गए थे और जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही अंदर से आक्रोशित थे। शुरुआत में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो जो मुख्य धारा की पार्टियां, आपकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनमें से बहुतों के मन में ये आशंका थी कि ये बीजेपी की बी टीम आ गई, और ये अगर आप सोशल मीडिया को और उनके जो प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, अगर उनके आप कमेंट्स देखें तो आप पूरी तरह से इससे आश्वस्त हो सकते हैं कि ये इनको लेकर के उनके मन में संदेह था और इसीलिए वो नहीं आए। मुझे लगता है जब मैं कह रहा था कि आज संसद चल रही है और सारे बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और उससे 2 किलोमीटर दूर ये लड़के खड़े हैं, तो सिर्फ एक संजय सिंह और आप पार्टी के कुछ लोग दिखाई पड़े, और केजरीवाल भी दिखाई पड़े, और एक क्षण के लिए डिंपल यादव दिखाई दी, लेकिन किसी ने भी भागीदारी नहीं की। और खासतौर से उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी जो पूरे देश में घूमते रहते हैं और तरह तरह के लोगों के साथ बैठते हैं, वो अच्छी बात है। एक और इसी मुद्दे जिसे पर वो आप आंदोलन कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर अभी हाँ, देहरादून इसी गए मुद्दे थे, पर आंदोलन कर इलाहाबाद रहे का हैं। कार्यक्रम कर चुके हैं। आप कल्पना करिए कि अगर आज राहुल गांधी वहां पहुंच गए होते रामलीला ग्राउंड में, तो किस तरह से, एक तरह से बिजली जैसे दौड़ जाती। लेकिन उन लोगों ने ये ज्यादा उचित समझा कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहें और वहां बैठ के बातें करें। ठीक है, वो तो उनका अपना फैसला है, लेकिन इस फैसले के पीछे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक आशंका थी और एक जानबूझ करके फैलाया गया ये प्रचार भी था कि ये बीजेपी की बी टीम है। इसके पहले बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलनों में इस तरह की आशंकाएं सही भी साबित हुई थी। तो बहरहाल अब तो ये इन लोगों के हाथ से निकल गया। कोई पॉलिटिकल आदमी आए ना आए, कोई बड़ा आदमी आए ना आए, इस ये सोनम वांगचुक तो कोई बड़े राजनीतिक नेता है नहीं, एक छोटे से प्रांत का भी उसको दर्जा नहीं मिला है, छोटे से केंद्र शासित इलाके के वो नेता हैं जो वहां 2-3 हजार लोग इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन अब वो उनके इस कद काठी का कोई मतलब नहीं रह गया। ये आंदोलन अब स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और मैं तो वॉच कर रहा हूँ बहुत कीनली। मुझे लगता है कि कल देश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर दिखाई देना चाहिए। अगर आज कोई बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल नहीं हो गया, और बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल तो यही हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दिया जाए मंत्रिमंडल से। जो जिस तरह से मोदी जी का व्यवहार है और जिस तरह से इनकी पूरी पार्टी जिस तरह से आचरण करती है, उसमें मुझे तो एक ही दो मौके दिखाई याद आ रहे हैं जब इन लोगों ने समर्पण किया हो। किसान आंदोलन था, या परसा भट्टौल वाला आंदोलन था जिसमें इनको वापस लेना पड़ा था अपना बिल। ज्यादातर तो ये अड़े रहने और टिके रहने का भ्रम देते हैं, 56 इंच की छाती का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर कल देश में दूसरे हिस्सों में भी इसका असर दिखाई देगा, और ये उन आंदोलनों में से एक होगा जिसमें जनता आगे निकल जाएगी और नेतृत्व तो पीछे रह जाएगा। नेतृत्व को बाद में दौड़ करके जनता के साथ कदम ताल करना पड़ेगा। अब आज देखें, आज हम 2-3 घंटे और वॉच कर लें, उसके बाद हम अंदाज लगा पाएंगे कि कहां तक इसका असर पहुंचेगा। जी सुनील जी, आपको लगता है कि यहाँ से जो पाथ इस आंदोलन को तय करना है, एक तो इसकी परिणति ये हो सकती है कि ठीक है, सरकार कुछ उनकी डिमांड मांग लेगी, जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई सोनम वांगचुक को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाए, सोनम वांगचुक आए और अपना अनशन खत्म करें, इस तरह की बात सरकार मान ले। सोनम वांगचुक से मिलने चले जाएं, हेल्थ मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ही खुद चले जाएं सोनम वांगचुक से मिलने के लिए, तो एक तरह से जख्म पे मरहम लगाने वाली बात हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि इससे इतने पे अगर कॉम्प्रोमाइज कर गए इसके आंदोलनकारी इन बातों पर, तो आपको बड़े लक्ष्य की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा, या फिर आपको लगता है कि ये
कहानी आगे जाएगी, जिस तरह का रेजिमेंट या जिस तरह के रेजिमेंट को चैनलाइज करने की कोशिश हो रही है, उसमें अभी तो नहीं दिखता कि कोई उस तरह की स्ट्रांग लीडरशिप है। लेकिन अगर कुछ लीडरशिप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, सोनम वांगचुक डटे रहें, कुछ और भी उस तरह के सिविल सोसाइटी के लोग इसको लीड करें, जिनकी कोई थोड़ी बहुत प्रामाणिकता है, तो ये आंदोलन बढ़ सकता है। नहीं नहीं, ये आंदोलन कोई जो छात्रों और युवाओं का आंदोलन है वो काकरोच जनता पार्टी की वजह से थोड़े है, या सोनम वांगचुक की वजह से थोड़े शुरू हुआ है। अगर मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको दूं, उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी छात्र संघ या कुछ करके संघर्ष समिति करके विद्यार्थियों ने अपना एक संगठन बनाया, महीनों उन्होंने आंदोलन चलाया, लोक नहीं, सेवा आयोग वैसे को तो घेर के सालों बैठे से रहे चल हो। रहे हैं, वैसे तो बिहार में भी चल रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहे बिहार हैं, में भी चल रहे हैं। लेकिन एक आंदोलन का जिसको कहते हैं कि चेहरा और उसका एक कल्बिनेशन होता है कि आप उसको चैनलाइज करते हैं, उस गुस्से सवाल, को। अगर उस आंदोलन को चैनलाइज करने के लिए आपके पास एक संगठन की आवश्यकता होती है। अगर आप उस आंदोलन को दूर तक ले जाना चाहते हैं तो आपके पास नेतृत्व की आवश्यकता होती है। न वो क्षमता कांग्रेस जनता पार्टी के पास है और न ही सोनम वांगचुक साहब के पास है। इस आंदोलन और यह आंदोलन अभी जो कोटा में लड़के बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, उसके पीछे कौन था? वहां तो कांग्रेस जनता पार्टी नहीं थी। 2 दिन पहले भी देहरादून में जो बच्चे इकट्ठे हुए, उसके पीछे कौन लोग थे? आप सवाल है कि जो बात कही जा रही है कि वो इस सब तो एक आंदोलन तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के इवेंट थे, उसको तो आप स्वाभाविक सी आंदोलन बात नहीं है। कह सकते। भाई आप आंदोलन को बिना राजनीतिक दलों या संगठन के अलावा कैसे बढ़ा सकते हैं? आपके पास अगर संगठन नहीं है, राजनीतिक दलों के पास संगठन है, अगर वो संगठन है तो आप बढ़ा रहे हैं उसको। आज जो इसी आंदोलन में अगर आइसा के विद्यार्थी अनशन कर रहे हैं तो ये कौन है? ये कांग्रेस जनता पार्टी तो नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक ने आंदोलन के पहले दिन से अनशन नहीं किया, कोई धरना नहीं दिया। ये जो बात कही जा रही, सवाल इस बात का है कि अगर आप सरकार से लड़ रहे हैं और सरकार से लड़ने के लिए आप संगठित होकर लड़े तो लड़ाई लंबी दूर तक जाएगी। हर आदमी अपना अपना एक मंच लेके खड़ा हो जाए, एक तरफ कांग्रेस जाए, एक तरफ समाजवादी पार्टी जाए, एक तरफ वामपंथी जाए, एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी जाए, एक तरफ सोनम वांगचुक जाए, लड़ाई कैसे लड़ लेंगे यार? सवाल यह है कि सभी राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी के लोग छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दों का व्यापक मुद्दा था, वो शिक्षा का सवाल है। शिक्षा की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारी प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ती चली जा रही है, शोध के जो की दराज थी वह कम होती जा रही है, शिक्षा का बजट कम होता जा रहा है, सीबीएसई के मुख्य मूल्यांकन को लेकर के लड़कों में नाराजगी है, नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक का मुद्दा है। कोई एक मुद्दा थोड़े था, कई मुद्दे थे जिसको लेकर के इसको छात्र संगठन और राजनीतिक दल बढ़ा रहे हैं। सवाल यह था कि अगर सोनम वांगचुक साहब आए या छात्रों के किसी भी आंदोलन का समर्थन होना चाहिए, छात्रों के गुस्से के साथ खड़ा होना होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर सोनम वांगचुक साहब इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके आने के साथ आंदोलन नहीं शुरू हुआ, वह उन ताकतों के साथ खड़े हो सकते। आखिर वामपंथी दलों ने तो नहीं कहा कि हम नया मंच खोलेंगे, आइसा के लोगों ने, एसएफआई के लोगों ने तो ये नहीं कहा कि नहीं हम अपना मंच खोल खड़े होंगे। एक आंदोलन है, विद्यार्थी वहां इकट्ठे हुए, उसमें जाकर उन्होंने अपनी शिरकत की और वो बाकायदे उस अनशन को, उस धरने को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यही स्थिति बनती कि कांग्रेस जनता पार्टी का एक तंबू अलग लगा रहता और भी आइसा सफाई के बच्चे जो हैं वो कहते कि मेरा तंबू अलग है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्या सवाल स्थिति तो बनती यही है वहां? कि जो आइसा ने जनरसिटी दिखाई या आंदोलन के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, वही कमिटमेंट बाकी लोगों से भी उम्मीद की जाती है, बाकी राजनीतिक दलों से भी उम्मीद की जाती है कि बिना सवाल है, यही बैनर सवाल देखे हुए मुद्दे के साथ एसोसिएट करें अपने को। और निमेश जी, यह सवाल आप क्यों नहीं अभिजीत दीपके से पूछते हैं कि यह इस आंदोलन के पहले जो आंदोलन चल रहे थे देश में या चल रहे हैं, उसके साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? यह सवाल तो पहले अभिजीत दीपके से पूछा जाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके का ये एजेंडा है और उस एजेंडे के हिसाब से इस आंदोलन को वो एक तरह से अपने पॉलिटिकल कैपिटल के लिए या अपने सेलिब्रिटी बनने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं? यह बिल्कुल मेरा निश्चित राय है कि विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न छात्र संगठनों, विभिन्न सिविल सोसाइटी के संगठनों के द्वारा शिक्षा की बदतर होती जा रही स्थिति को लेकर के जो देश में एक माहौल बनाया गया जिसके लिए छात्र आंदोलित हैं, उसकी धार को कम करने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ, उसके असर को कम करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ, उसमें बंटवारे को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ। अगर मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे शक्तिशाली संगठन से
लड़ने के लिए आप सामूहिक रूप से ही लड़ सकते हैं। अगर आप अलग अलग मंच बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई असर नहीं डाल सकते हैं आप। अगर आप कोई लड़ाई लड़ी जा रही है, कोई लड़ रहा हो, अगर आप उससे सहमत हैं, उन मुद्दों के साथ आप खड़ा होना चाहते हैं, तो मिलजुल के खड़े होइए। तो आप अलग कह रहे हैं अलग कि मंच बना बेसिकली करके अगर आप जो चाहें कि सरकार कॉकरोच को जनता झुका लेंगे, पार्टी संभव है, नहीं है। आप कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी है, बेसिकली वो एक तरह से एमआईएम है, असदुद्दीन ओवैसी है, जो मुसलमानों के वोट को डिवाइड करने के लिए अलग अलग राज्यों में कैंडिडेट खड़ा करती है कुल मिलाकर। हाँ, बिल्कुल वही स्थिति है। हम आखिर हमने, मैं नहीं कर रहा हूं, पब्लिक कहती है। आप उदाहरण के लिए निमेश जी उत्तर प्रदेश को ही उदाहरण ले लीजिए और मायावती जी का उदाहरण अपने सामने रख लीजिए। मायावती जी बहुत प्रतापी नेता हैं, बहुत बड़ा बड़े बड़े मजबूत आंदोलन से निकली हुए हैं वो। केवल एक आरोप उनके ऊपर, एक परसेप्शन है, कोई उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया है। एक परसेप्शन बना परसेप्शन है कि क्या है, वो उनकी तो सही राजनीतिक है, वो हर गतिविधियां बार बीजेपी कैंडिडेट को खड़ा सहायक करते हैं इसलिए कि ताकि बीजेपी का फायदा हो, उसमें फायदा परसेप्शन हो। क्या होता है? तो ये पब्लिक परसेप्शन ही तो बना। उस परसेप्शन का नुकसान क्या हुआ कि एक पार्टी जो अपने बोते सत्ता में आई, आज 7 और 8% की पार्टी बनकर रह गई। वो कौन लोग हैं जो मायावती जी को वोट नहीं दे रहे हैं? तो अगर ये बात हम लोग मान लें कि वो बेसिकली बीजेपी के प्लांट हैं, तो ये जो जेनजी जनरेशन सड़कों पर उतरा मैं नहीं है, कह रहा हूं कि वो उसके प्लांट है। उसके मैं अगर वो नहीं कह रहा हूं प्लांट कि न भी बीजेपी हैं, के प्लांट है वो। अगर वो ये बीजेपी बात के भी प्लांट, सामने आएगा, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं यह मानता हूं कि इस आंदोलन से देश में छात्रों का जो चल रहा आंदोलन है वो मजबूत नहीं होता, तो वैसी उसके स्थिति उसका में तो विस्तार नहीं होता। वैसी स्थिति में तो उसका ये जो जेनजी जनरेशन है उसके साथ धोखा हो गया कुल मिला के। नहीं नहीं, कोई धोखा नहीं है। अगर आप लोग किसी के इतनी साथ नहीं उम्मीदों खड़े के तो साथ, एक लड़की राजस्थान से, मैं सुन रहा था, एक लड़की 10वीं क्लास की छात्र है, वो राजस्थान से बस में बैठकर अपने माता पिता के विरोध के बाद भी दिल्ली में आई है। उसके सपने को सोचिए कि वो क्या सपना लेकर आई होगी, कि कितना बड़ा नहीं नहीं, प्रोटेस्ट है और वो किस तरह के प्रोटेस्ट में भाग लेने जा रही है। और कल की तारीख में ये पता चलेगा कि ये अभिजीत या कॉकरोच पार्टी तो कॉम्प्रोमाइज पार्टी है, तो उसके सवाल सपनों है। की तो नींव हिल ना जाएगी। ना, वह काकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए राजस्थान से चल के नहीं आई है। वह जो युवाओं और छात्रों का मुद्दा है उसको लेकर के खड़े होने के लिए आई है। आप कैसे कह सकते हैं कि वह नेहा बोरा के आमंत्रण के अनशन से प्रभावित होकर नहीं आई? आप कैसे कह सकते हैं कि सफाई के जो बच्चे वहां अनशन कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर नहीं आई? काकरोच जनता पार्टी का अनशन कितने घंटे का है वहां? आपने तो आउटसोर्स कर दिया इसको सोनम वांगचुक के कंधे पर। भाई, अनशन करेगी नेहा बोरा, अनशन करेंगे सोनम वांगचुक साहब, और इसकी क्रेडिट जाएगी काकरोच जनता पार्टी पर। ये कहां से हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? आंदोलन आंदोलन का श्रेय उन्हीं के पास जाता है जो आंदोलन खुद करते हैं। इसका टेंडर नहीं निकलता। अगर नेहा बोरा वहां अनशन कर रही है तो ऐसा की नेता है, उसने असर छोड़ा है, उसको कहिए कि काकरोच जनता पार्टी के लिए ऐसा बनी है क्या? सवाल इस बात का है कि अगर आप आयशा ने इस आंदोलन में अपने खड़ा किया, वो काकरोच जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं गई है, वहां छात्रों के मुद्दों को लेकर गई है। और अगर आयशा यहां भी खड़ी है, देहरादून में भी खड़ी है, कोटा में भी खड़ी है, और देश के किसी राज्य में कहीं भी प्रदर्शन हो रहा है छात्रों युवाओं का, वहां भी खड़ी है। अगर आयशा देहरादून में खड़ी है तो कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रही है। वो उन छात्रों के उन मुद्दों के साथ खड़ी है जिन मुद्दों को लेकर के छात्र युवा आंदोलित है। और इसलिए आयशा हो एसएफआई, उसने अपना अलग मंच बनाने की कोशिश नहीं की, उस आंदोलन के साथ अपने को शिरकत किया जिस आंदोलन या जिन मुद्दों को लेकर के छात्र पूरे देश भर में आंदोलित है, सड़कों पर है, नारे लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अपनी पहचान बनाने की कोशिश, मेरा अपना मानना यह है कि ये जिस तरह से राजनीतिक दलों के साथ चल रहा है कि अगर आप मेरा बीजेपी के साथ लड़ाई के लिए एक संयुक्त प्रयास चल रहा है, जो कोई उस प्रयास में लगा हो, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं। अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन ताकतों के साथ आपको मिलना चाहिए जो ताकतें बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं, तब आप एक मजबूत ताकत के रूप में देश में खड़े हो सकते हैं। अलग अलग आप लड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर तो बीजेपी का एजेंडा ही चला रहे हैं। बिल्कुल। एक अंतिम टिप्पणी विभूति जी, आपको लगता है कि सरकार इस बार जिस तरह से पुराना उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे कुछ अलग जाकर युवाओं को इंगेज करने की कोशिश करेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री तो हमेशा युवा शक्ति की बात करते हैं और एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग है, और खास करके जेनजी जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे एफर्ट किए हैं।
तो कुछ अलग करेगी सरकार या वही पुराने जो हथकंडे होते हैं जो आंदोलन को खत्म करने के लिए किए जाते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है कि सरकार कोशिश तो पुराने हथकंडों से ही निपटने की करेगी। मजबूर हो जाए तभी 2 कदम आगे चलेगी, और 1-2 बार मजबूर हुई है। किसानों के आंदोलन के समय आपने देखा था कि मजबूर हुए, साल 1.5 साल के बाद ही सही, लेकिन मजबूर हुए और उन्होंने किसानों की मांगे मानी थी। तो इस बार भी वही करेंगे। लेकिन एक चीज थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, देखिए बड़ा सरलीकरण किया जा रहा है। अगर ये कह दिया जाए कि ये जो आंदोलन है ये तो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए चलाया गया, इस तरह का भ्रम तो बीजेपी फैला ही रही है। तो ये हमें नहीं कहना चाहिए। ना ये मायावती है और ना एमक्यूएम है। ये एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें मुद्दे ज्यादा प्रमुख हो गए और नेतृत्व तो पीछे छूट गया है। ये तो कांग्रेस जनता पार्टी तो केवल निमित्त बन गई है। इस समय कोई भी निमित्त होता तो वो कर लेता। रही बात आइसा की या दूसरे वामपंथी संगठनों की, तो देखिए उनकी उपस्थिति बहुत नगण्य है। जेएनयू नहीं है पूरा देश, कहीं भी वो उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी आप उनका चुनावी रिजल्ट देख लीजिए तो कोई बहुत उपस्थिति उनकी है नहीं, बहुत प्रेजेंस नहीं है। वो ईमानदार है, लड़ाकू है, मुद्दे उठा सकते हैं, सब बात ठीक है। लेकिन ये तो मास लीडर की जरूरत थी। मैं जो ये बार बार कह रहा था कि राहुल गांधी 2 किलोमीटर दूर संसद में बैठे रहे, तो मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं ना कि इससे बड़ा मुद्दा कब मिलेगा आपको। आपको सरकार ने बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया, आप नहीं उसमें उसे लपकना चाहते तो ठीक है, उसमें कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति आई जाएगी जो सरकार द्वारा ही प्रायोजित हो सकती है। हालांकि ये कहना तो बहुत सरलीकरण है कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है ये कोई बीजेपी का हित साध रही है। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं आज के प्रोटेस्ट से, वो सारे सवाल जिसका कि सरकार क्या अनोखा कोई नया तरीका अपनाती है युवाओं की समस्या को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिन युवाओं की बात प्रधानमंत्री करते हैं, उन युवाओं को उनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए सरकार 2 हाथ बढ़ाती है। कॉकरोच जनता पार्टी या फिर सोनम वांगचुक या फिर इस आंदोलन का हश्र क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या वो छोटी-मोटी मांगों के साथ में समझौता कर लेंगे या फिर अपने आंदोलन की को तार्किक परिणति तक ले जाएँगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जिस आंदोलन की शुरुआत हुई है, वो अपनी मंजिल तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? और ख़ास करके अभिजीत के ऊपर सबकी नज़र रहेगी कि वो किस तरह से इस आंदोलन या कॉकरोच जनता पार्टी को आगे ले जाते हैं और इस आंदोलन में जो बाकी विपक्षी दल जो आइसा जोड़ी है, उन सबका एटीट्यूड क्या रहता है? वो किस तरह से इसके पॉलिटिक्स, इसके राजनीति को दोहने की कोशिश करते हैं। तो इन सवालों के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। विभूति जी आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही सुनील शुक्ला जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.